हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ राहुल सिंह, आई एम अ PhD रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। एंड मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज, टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। वो लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है। और जैसा कि हम ये टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर UGC नेट NTA जो है, नेट के पर्पज़ के लिए स्पेशली ये नेट है। बट अभी 7 अक्टूबर को जो है बिहार जुडिशरी होने वाला है, तो ये बिहार के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ भी लॉ ऑफ टॉर्ट से जो है 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्चुअली में सिलेबस सेम है UGC नेट का और बिहार का। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है दोनों जगह बहुत अच्छी काम आएगी। अगर आप लोगों को ये मेरा जो है वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को ये PDF चाहिए इसकी जो है, तो आप मुझे नॉमिनल प्राइस पे ये अवेलेबल है। आप मुझे कांटेक्ट करके आप ये PDF मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको PDF को हम जो है इसको जो है अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की जो है। द मेन सपोर्टर ऑफ द थ्योरी दैट इट इज़ अ लॉ ऑफ द टॉट एंड नॉट लॉ ऑफ द टॉट। टॉट इज़ ए ये किसने कही है, किसकी डेफिनेशन है? द मेन सपोर्टर ऑफ द थ्योरी दैट इट इज़ लॉ ऑफ द टॉट एंड नॉट द लॉ ऑफ द टॉट, इट इज़ ए गिवन बाय द वनफील्ड। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर द अनअलोकेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट और अदर अ mere equitable obligation। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द, आपकी जो है किसने दी है, सॉलमन ने, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि 3 लाइन की डेफिनेशन है। जिनको लड़कियों को बड़ी अच्छी रटने की याद होती है वो तो उसको रट लेंगी, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप इसको रटना नहीं है आपको, क्योंकि हम लॉ में इतना सारा नहीं रट सकते हैं। तो इसको क्या करना है आपको, टॉट इज ना सिविल रॉन्ग। तो आपको एक वर्ड तो आपको याद रखना है कि टॉट क्या, सबको पता है कि टॉट इज सिविल रॉन्ग। दूसरा, कॉमन लॉ एक्शन फॉर दी अनअलोकेटेड डैमेजेस। जो सेकंड लाइन है इसकी, कॉमन लॉ रेमेडीज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर द अनरिलेटेड डैमेजेस। तो ये बात थी, कॉमन लॉ इज इन कॉमन लॉ एक्शन फॉर द अनरिलेटेड डैमेजेस। किसके लिए? अनरिलेटेड डैमेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड याद रखने, एक तो टॉट इज सिविल रॉन्ग एंड अनलिक्विडेड डैमेजेस। अगर आपको ये दोनों वर्ड याद रखते हैं, सोच लीजिए सालमन की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, टॉट इज अ वर्ड ऑफ। टॉट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? आप सबको पता है कि टॉट इज अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम द टॉटम। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया? हमने फ्रेंच से लिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर फ्रेंच लैंग्वेज से हो जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ टर्म इज कंटेन इन, कहाँ से लिया गया है? ये लिमिटेशन एक्ट 1963 है। लॉ ऑफ द टॉट हैज़ डेवलप्ड मेनली थ्रू, लॉ ऑफ जो टॉट है हैज़ डेवलप्ड मेनली थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। द प्रोपाउंडर ऑफ द पिजन होल थ्योरी, who was the propounder of the theory of this theory? The main propounder of the pigeonhole theory by the Salmon। तो जो पिजन होल थ्योरी है वो हमारे किसने दी है? वो जो है हमारे सालमन साहब ने दी है। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जो है बिहार में पूछा गया था कि पिजन होल थ्योरी किसने दी है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसको जो है द मैक्सिम इंजुरिया साइन डैमना और डैमनम साइन इंजुरिया, दोनों मैक्सिम आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि दोनों का इनका जो है कभी कोई मीनिंग पूछ लेता है, केस लॉ पूछ लेता है। देखो, इंजुरिया साइन डैमनम की एस बेवर से वाइट केस है, और डैमनम साइन इंजुरिया में 2 केसेस हैं। एक तो जो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और सेकंड जो केस है उसमें ग्लू कोस्टल ग्रामर स्कूल केस है। तो इसमें तो अस्वे वर्सेस वाइट हो गया आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन। टॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ल्यूमले वर्सेस गे। The defense of voluntary non-fit injuria is not available। तो किस में नहीं अवेलेबल? इफ द कंसेंट इज ऑप्टेन बाय द कंपल्सन, नहीं अप्लीकेबल होगी वहाँ पे। इफ द कंसेंट इज ऑप्टेन बाय द फ्रॉड, इफ द कंसेंट इज ऑप्टेन बाय अंडर द मिस्टेक। तो इसमें सही है सारे के सारे ऑप्शन जो है। द मैक्सिम एक्स टू कॉज अ नॉन ऑरेटर एक्शन इम्प्लाइज एंड मीन्स। तो इसमें जो है, जो what is the actual meaning acts turpi cause a non-orator from an immoral cause no action arises, that is the correct answer। next question है, a music teacher
committed a music teacher committing sexual intercourse with a minor girl, having obtained her consent for the same on the pretext of that the same is required to improve her voice, was guilty of a rape in तो ये डिसीजन किस केस में आया था? ये आर वर्सेस विलियम्स में आर वर्सेस विलियम्स केस है. द स्कोप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. इसमें द स्कोप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ वॉलेंटी non-fit injuria and has been restricted in rescue cases, has been restricted by the Unfair Contract Term Act 1977 in England. Next question है when the plaintiff himself is a wrongdoer, he is not disentitled from recovering in tort unless some unlawful act or conduct on his own part is connected with the harm suffered by him as a part of the same transaction is stated by Sir Frederick Pollock. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बी है इसका. द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट इज एप्लीकेबल इन नाइदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवस एक्टस इंटरवेनियस मीन्स क्या होता है? द नोवस एक्टस इंटरवेनियस यानी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. इसका राइट आंसर है बी, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. रेस इप्सा लोकेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस इप्सा लोकेटर? रेस इप्सा लोकेटर मीन्स इज दैट कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, कोई भी स्टोरी है उसको वो अपने आप कोई बता रही है कि दैट इज इट. ठीक है, तो अभी ये क्या है, क्या है ये? क्रिमिनल लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, एविडेंस लॉ है. ये जो है एक एविडेंस लॉ है. ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये जो है अब ये बताती है कि ये जो है ऐसे हुआ है. ठीक है, तो ये जो है अपने आप को जो है अपनी स्टोरी अपने आप ही खुद बयां करती है. द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोकेटर वाज फॉलोड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया. अब आपके 3 क्वेश्चन हो गए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस इप्सा लोकेटर? क्या है? थिंग्स स्पीक इटसेल्फ. एंड अनदर क्वेश्चन ये क्या है? तो ये एविडेंस लॉ है. व्हाट ये किस केस में हेल्ड किया गया? तो किसी केस में हेल्ड किया गया था? पुष्पा बाई वर्सेस रंजीत जी एंड पी कंपनी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूसेंस एज ए पार्ट. न्यूसेंस एज ए पार्ट वाज डिफाइंड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन ए कनेक्शन विद इट. किसके द्वारा कहा गया ये? न्यूसेंस एज ए टॉट वाज डिफाइंड. न्यूसेंस क्या है? एज ए टॉट वाज डिफाइन किया गया अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन्स यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड. सही बात है भाई. इंटरफेरेंस है विद ए पर्सन्स यूज एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट. तो ये विनफील्ड ने डेफिनेशन दी है. टॉट द वर्ड न्यूसेंस इज ड्राइव्ड. अब न्यूसेंस कहाँ से ड्राइव किया है? तो ये भी फ्रेंच वर्ड है और ये न्यूरे से लिया गया है, NUIRE. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन स्लेंडर इज एन एक्शनेबल पर्सी. स्लेंडर इज एन एक्शनेबल पर्सी. तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है. एन इम्पुटेशन दैट सर्टेन वुमेन प्लेयर इज ऑफ अनचेस्ट करेक्टर. ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है डी. डेफिनेशन बाय राइटिंग इज कॉल्ड डिफामेशन. बाय राइटिंग इज ए कॉल्ड लाइबल. कोई राइटिंग है तो वो क्या है? लाइबल में होगा. ठीक है, और जो राइटिंग में नहीं है उसे, जो नॉन राइटिंग है उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर में आ जाएगा. ठीक है. द मैक्सिम क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी विच मीन्स दैट इज हु हैज़ acts through other is deemed in law as a doing it himself. He who acts through other is deemed in law as a doing it himself. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज ए केस लॉ रिलेटिंग टू. विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज ए केस लॉ रिलेटिंग टू वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ ए स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन केस रेलेंट वर्सेस फ्लेचर डिसीजन गिवन बाई. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. आपको इसके जो है फैक्ट्स भी याद रखने हैं, जस्टिस का नाम भी याद रखना है. ठीक है, तो ये किस केस ने? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस केस में जजमेंट दिया था. द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी थ्योरी इज एज द बेसिस फॉर द लाइबिलिटी इन टॉर्ट फॉर इंडस्ट्रियल इंजरीज was propounded by. Absolute liability theory was given by
PN भगवती चीफ जस्टिस। ठीक है। द टर्म नोवस एक्टस इंटरवेनियस मीन्स है remoteness damages, because this question is again repeated. The test of reasonable foresight in determining the remoteness of damages was first applied वैगन माउंट केस। रिमोटनेस ऑफ damages में फर्स्ट टाइम किस में इसको यूज किया गया था, वो वैगन माउंट केस में यूज किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इनिएंडो इज प्रूव्ड, इनिएंडो इज प्रूव्ड the word which are not defamatory in ordinary sense may become defamatory. This right answer is A. The word which are not defamatory in ordinary sense may become defamatory. Next question है ubi jus ibi remedium. Ubi jus ibi remedium, that means where there is a right there is a remedy, was recognized by in which case Asbe versus White case. And next case Gloucester Grammar School case explained in डैमनम साइन इंजूरिया। ओके, तो ये थैंक यू सो मच दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी और आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे इस PDF को लेने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।